हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बीते 3 दिन से तुम्हारी अम्मा को बुखार आ रहा है। अब तो अपने हाथ पैर पे हो गए हो। ब्याह हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। 2 रोटी देने वाली आ जाती। बाबूजी ने बड़े बेटे बटुक से कहा, जो बैंक में मैनेजर है। सबने हामी भर दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि लड़की नॉन वर्किंग हो, जो अम्मा की देखभाल कर सके। प्राइवेट स्कूल में कार्यरत बिना माँ की निधि को नॉन वर्किंग बनाकर ब्याह लाया गया। अब माँ की जगह सास का हो गया, पिता की जगह ससुर ने ले ली। देवर छोटा भाई सरीखा था। निधि सोचने लगी कि वह किसकी जगह है, पता नहीं, या उसकी क्या जगह है, राम जाने। 5 बजे भोर से उठकर अंतहीन कामों को निपटाना, फिर भी नॉन वर्किंग। किसी को आदर से, किसी को प्यार से हैंडल करती। सब घर से बाहर जाते और लौटकर वापस आते तो घर में सब किया कराया मिलता, फिर भी मुंह से निकल ही जाता, घर में रहना ही सबसे बढ़िया है, कोई काम नहीं, बस आराम ही आराम। यह सुनकर बाबूजी आज भड़क उठे और बोले, पत्नी को सही दर्जा देना, उसका रोज रोज एक ही काम करते रहने से उबन महसूस होते हुए भी प्रसन्नचित होने का नाटक करना, और अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ भी न रहने पर भी चुपचाप दिन रात खटते रहना, क्या कोई काम नहीं है? बाबूजी इतने पर ही नहीं रुके, आगे भी बोले, अपने घर अपने शहर को छोड़कर जब एक लड़की नए घर में जाती है तो वह कितनी दिक्कत होती है, जिसके ऊपर परिवार के सभी लोग अपनी जरूरतें, अपने शौक थोप देते हैं बिना उसके बारे में कुछ भी पूछे। और पति, वो तो शादी करता ही इसलिए है कि वह अपनी पत्नी पर शासन कर सके, कभी प्यार से, कभी अनुशासन से, और कभी कभी तो हृदयहीनता से भी, क्योंकि वह तो नॉन वर्किंग है। उसे बीमार होने का, उदास होने का, अपने मन से कहीं आने जाने का कोई हक नहीं है, और अपने घर वालों के बारे में तो बात करने की, उन्हें याद करने का तो बिल्कुल भी नहीं। बाबूजी का यह रूप देखकर सब लोग एकदम हक्का बक्का थे कि आज उन्हें हो क्या गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सब चुप थे और बाबूजी भावुक हो गए। अब बटुक मन में सोचने लगा कि व्यर्थ में ही मैंने निधि के सामने घोषित रूप से नौकरी न करने की बात कही, जिससे अम्मा की देखभाल हो सके, जबकि वो काम एक आया दाई भी कर सकती है। घर के बाहर निकलने पर उसका भी मन बदलता, 4 लोगों से मिलती जुलती, तब उसका भी कुछ विशेष स्थान होता अपने आप में। अच्छे जेवर और कपड़े पहनकर सुंदर दिखना, खुश होना कोई बात नहीं है, खूबसूरती देखने की चीज है, इस्तेमाल करने की नहीं। अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन यह तो एक तो कार्यरत थी, फिर भी मैंने शादीशुदा जिंदगी के बारे में, सचमुच बाबूजी बहुत ही अनुभवशील हैं और मैं अनुभवहीन। वाकई पत्नी के रूप में हर पुरुष को सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए, लेकिन खुद में भले ही एक ऐसा भी गुण न हो जो सब पर भारी हो। अब बाबूजी थोड़ा सहज होते हुए बोले, जो मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती, पत्नी की कदर किया करो। यह वह दौलत और खुशी है जो बड़े भाग्य से भगवान वाले लोगों को ही मिलती है। औरत का जीवन बहुत कठिन है और आदमी अवैध रूप से भी गुनाह करके बरी हो रहता है। एक पुरुष 2 मिनट में पिता बन जाता है, पर स्त्री 9 महीने पेट में और सालों बच्चों का बड़ा करने में निकाल देती है, तब जाकर माँ बनती है। तभी नारी को नारायणी कहा जाता है। अब बटुक सोचने लगा कि आखिर मेरे जीवन में निधि का कौन सा स्थान है? मातृवत जो मेरे बच्चों की माँ होगी, या मित्रवत जो जीवन संगनी है, या फिर कुछ और? अब बटुक ने निधि को बुलाकर कहा कि तुम कल से ही फिर से अपनी नौकरी के लिए प्रयास करो। बाबूजी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शिक्षा का सही उपयोग करो। जिसे सुनकर वह सोचने लगी कि चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मेरे नॉन वर्किंग तबके के साथ जुड़ी इस रात की सुबह तो हुई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।